इस वक्त हम हल्का साढौरा के धर्मकोट गांव में मौजूद हैं, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। यहां आपको सड़क की पोजीशन आपको दिखा सकते हैं कि सड़क की हालत क्या बनी हुई है। वादे बहुत किए जाते हैं ग्रामीण विकास को लेकर, लेकिन ग्रामीण विकास आप देख सकते हैं यहाँ सड़क के माध्यम से कि इन लोगों को कितनी परेशानी इस पीडब्ल्यूडी की सड़क के ना बनने से हो रही है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा गांव है, सिख समुदाय, ऐसी समाज और दूसरे समाज यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इधर महिलाएं भी आ रही हैं इसी रोड के ऊपर। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसी हालत इस वक्त बनी हुई है। बरसात ताज़ी हुई है, लेकिन अभी इसके ऊपर पानी नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं बरसात को। अब जब बरसात आएगी तो यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी और पानी यहाँ पर कितना रहेगा। जनाब, ये आपसे पूछेंगे, ये कितने समय हो गया सड़क बने होगा? 20 साल से भी ज्यादा ही होंगे। 20 साल के आसपास हो गए। 20 साल? 20 साल के आसपास हो 20 गए। साल से कोई नहीं आया यहाँ पर कोई नहीं। और सुक्की बजरी घेर का चले जहाँ खड्डे में, अच्छा, और ऊपर मिट्टी घेर दे। हाँ, ये पीडब्ल्यूडी वाला वहाँ अच्छा, घेर का सुक्की बजरी ऊपर से मिट्टी घेर दे, डाल दे। ठीक है। कितने कह रहे हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 20 साल से कम नहीं है। तो 20 साल से आप ऐसे ही देख रहे हैं सड़क? ऐसी देख रहे सड़क में तो पानी भी खड़ा है। मैं टक्की रुक्की ला जा कदी आवा। अच्छा, तो मिल्ला मुल्ला आवा ना कबाल मुझे यहाँ हाँ मिल्ला कबाल मुझे आवा और टंग टाकियां ला जाएंगे बस। तो कुछ भी नहीं है जी। थोड़ा आगे जाकर देखा ना जी, स्कूल के पास इतना बुरा हाल हो रहा ना। वहाँ मोटरसाइकिल तो ऐसी थी, पैदल नहीं लग सकता ना, खड्डे पानी भरे खड़े। आंगनबाड़ी भी है वहाँ, सारे आंगनबाड़ी भी है, स्कूल भी है। बहुत दिक्कत है वहाँ बच्चा में। तो आप लोग अपने विधायकों के पास, एमपी के पास, डीसी साहब के पास, किसी के पास नहीं गए? ना जी, हम नहीं गए। अच्छा, सुनाई भी किसी कोई नहीं करता। कोई नहीं है? हाँ जी, सरपंच तो कह रहा गया। सरपंच गए? हाँ, किसके पास कंप्लेंट गए भी थे? ब्लू उसके पीडब्ल्यूडी पर भी गए। अच्छा, डीसी पर भी कंप्लेंट कर रखी। हाँ, हाँ, अच्छा, वो आ जाओ ही, वो आ जा सरपंच के भाई था। अच्छा, हाँ, कंप्लेन है कि हुई है? हाँ, कंप्लेंट। ये बताओ चाहिए कंप्लेंट। आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ सिंह साहब भी आ चुके हैं। सिंह साहब से पूछते हैं। सिंह साहब, इस रोड को बने हुए कितना समय हो गया? 20 साल हो गए। 20 साल? हाँ तो 20 साल से इन खड्डों वाली सड़क पे चल रहे हैं। मैं तार कोड़ था गया जाने कोई नहीं संभाल रहा। हाँ मिट्टी से भर दे बस। हाँ जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। मान ले पीछा से बल्कि बंद कर गए करे थे वहाँ पर, तो कुछ ना करो स्कूल पा नहीं रोक दिए थे आप? हाँ रोक दिए थे। मान ले क्यों ले खड्डे से भरा मैं पैदा मैं मिट्टी से निकल कर ले बस। वो अच्छा, आपके विधायक कौन है? विधायक एमएलए रेनू वाला तो पिछले प्लान में भी वही थी और अब की बार अभी कभी वही है। तो उनको नहीं कहा आपने कभी? कहीं पर ही जाए जी। अच्छा, हाँ मैंने इसके वो भी देखी, क्या ऊपर कंप्लेंट भी कर रखी। वो सुनाई नहीं कर रहा है इसकी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे? ना। अच्छा, कौन? रेनू वाला कहते बीजेपी की चला कहा हमारी ना, हमने कौन पूछा कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा। अच्छा, हमारी जल्दी ही नहीं कहा। ये बीजेपी का कोई कर नहीं रहा। इतना बुरा हाल है वहाँ। अब कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नुकसान तो लोगों का है ना। लोगों का नुकसान हो रहा है जी, लोगों का नुकसान उनका है तो जी। कुछ नहीं है, ना, वो तो आएंगे नहीं वो तो यहाँ। राम तो कोठिया में मट्टिया अपनी। हाँ, मरना तो आप जैसे लोगों का है। हाँ जी। ऐसे ही है जी। हाँ, ऐसी है जी। अब टी शर्ट भी आपकी मोदी साहब की, खट्टर साहब की है। मोदी है क्यों? तो मोदी साहब, आप बताओ आपकी सरकार में हो क्या रहा है, बताओ आप। ये राजी खड्डे पड़ रहे हैं। अच्छा, ये सड़क नहीं बन रही हमारी। तो फिर मोदी बहुत साहब, करे। आप हमारे माइक के माध्यम से को, चैनल के माध्यम से मोदी साहब को अपील करो आप। हाँ, कह रहे जी, हम तो अपील बार कर रही, पर सुन नहीं रहे। जी, सुन नहीं रही। सुन नहीं, आपके सुनाई वर्कर की भी सुनवाई नहीं है? ना, सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी, हमारे विधायक की सुनाई कोई सुनाई नहीं। हाँ जी। विधायक की सुनाई नहीं करते ने। आपके एमपी साहब भी तो आ गए। अब क्या नाम, वरुण मुलाना, उनको भी तो वोट दिया होगा आप लोगों ने। हाँ उन्हें वरुण चौधरी ने। हाँ वरुण चौधरी तो खैर हमने नहीं कहा, लेकिन रेनू वाला का मेरी चलती नहीं है। अब तो क्या कहा उनको। तो आप देख सकते हैं यहाँ विधायक भी है, एमपी है, कांग्रेस के हैं, लेकिन जो डीसी साहब हैं यहाँ पर पार्थ गुप्ता जी, उनसे भी हम इनके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस सड़क की सुध तुरंत प्रभाव से ली जाए, क्योंकि ये सड़क जैसे इन लोगों ने बताया 20 साल हो गए हैं। 20 साल का अरसा बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पर लगभग हजारों आदमी इस सड़क से निकलते हैं जी। बहुत हालत खराब है स्कूल में, बहुत ज्यादा बच्चे देखो जगह बच्चे की लिखना वहाँ। इन्हें नहीं पता स्कूल में क्या हालत है। आंगनबाड़ी वहाँ में, स्कूल वहाँ। पानी भर रहा जी स्कूल के पास खड्डे में, बहुत टूटी पड़ी कतई खत्म हो रही। चलो वहाँ भी। अब हम सड़क के दूसरी तरफ आ गए हैं। क्या कह रहे हैं जी?
क्या कह रहे हैं? 10 साल नहीं बनी सड़कें तो 10 10 हाँ। लोग कह रहे हैं 20 साल 20 वास्तव बनी नहीं सारी हुई, 10 साल हुए 10 साल। हाँ। अच्छा, उस वक्त विधायक कौन था जब ये सड़क बनी थी? विधायक तो 2 साल प्लान दे रेणुपाला चल रही हो। हाँ नहीं, 2 क्या अभी तो 6 साल के 7 साल नो 6 साल के 5 साल हुए अभी तो। 1 साल और जेल आयो। एक कहाँ चला गया? 5 महीने तो हुए बने अभी। 5 साल ले गया, चलो 5.5 साल। अक्टूबर में साल उससे हो पहले जाओ। कौन थे? उससे पहले बलवंत सिंह था, वो 5 साल रहे। 5 साल हो रहा। बलवंत सिंह के टाइम में बनी थी ये सड़क। न उसके में बनी आयो। 10 हो गए फिर तो। हाँ 10 साल ले गए। उससे पहले राजपाल भुगड़ी वो उससे पहले ध्यान ध्यान है, अब तो लंबा राजपाल भुगड़ी टाइम थे, बड़ी साइड टाइम बने थी। टाके टूके लगे हुए जब भी। फिर 15 साल हो गए, 10 साल कहाँ हो गए भाई? आपका क्या कह रहे हैं सिंह साहब इस सड़क के बारे में जी? ये सड़क जी 15 साल ले गए तो बनी इनू। अच्छा, इमर टाकी लग रही बस और टाकिया टाकिया लग रही। हाँ बस और कुछ नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ ये जिस तरह पानी है अब यहाँ टाकिया लग जाएंगे जी। अपना चले जाएंगे करीब। टैक्स तो दे रहे होंगे सरकार को आप, सो टैक्स तो रे चीज का दे मिल रहा जी। अरे तो आपको सुविधा क्यों नहीं मिल रही सड़क की फिर? क्या पता भी तो 15 साल ले गए जी। यहाँ तो स्कूल या लेकर अरतोल तक कतई टूटी पड़ी। अच्छा, हाँ और ये तो आज तो चलो थमी भाई, जिस टाइम पानी आवेगा ना हाँ जी हाँ जी, फिर आइयो सड़क पर। सड़क बिल्कुल ब्लॉक। भाई इतना पानी हो जा खड़ा। अच्छा जी, हाँ जी, इतना बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है। तो ये सड़क तो फिर ऊंची उठानी पड़ेगी इस हिसाब से तो। वो क्या पता भी सरकार के ऊपर आइए तो। अच्छा, तो जी मैडम क्या कहोगे सड़क के बारे में? आप भी तो स्कूटी लेके चलते होंगे, क्या कहोगे? बुरा हाल है जी यहाँ तो बुरा हाल है। बहुत तो इस बुरा हाल के बारे में कुछ तो बताओ, सरकार से कुछ तो कहो। बस सरकार से क्या कहें जी, अपील है जिसको पक्की बनवाई जाए। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे काफी गिरते हैं चलने वाले भी। यहाँ पानी वानी भी खड़ा होता है क्या? हाँ बहुत ज्यादा वहाँ पे ज्यादा आते हैं। अच्छा, हाँ और बच्चों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनका क्या बस हाल है? बच्चों को तो बस ही नहीं आ पाती स्कूल की यहाँ पे। अच्छा, हाँ। बस नहीं आती यहाँ? अच्छा, आती तो है, जब पानी आते फिर नहीं आ पाती फिर है। नहीं आ पाती। नहीं है, मतलब समस्या है बहुत। बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, पूरा पानी भर के चलता है। देखिए जैसे इन लोगों ने बताया, बहुत बुरा हाल इस सड़क का है। बाबूजी क्या कहोगे सड़क के बारे में? सड़क के बारे में बहुत हाल खराब है जी। यहाँ गिर गिर कर एक दिन में वहाँ गिरा जाएगा, डूंगे माल वहाँ की बोरी इधर रखी थी। अच्छा जी, ओ वो नहीं पानी था? हाँ पानी खड़ा था यहाँ। खड्डा दिखा नहीं था? हाँ, खड्डे कहाँ चमका यहाँ थी। हाँ तो अपनी एमएलए साहब से कहो, रेणु बाला जी हैं आपकी विधायक, उनसे भी कहो कुछ। हमने क्या जाना जी रीनू वाला, हाँ जी, हमने रीनू वाला क्या जाना, वो तो बड़े बड़े आदमियों ने जाना। नहीं भाई आपने वोट भी तो दिया होगा। वोट तो दी भी, वोट देगा क्या करा। वोट यहाँ स्कूल में पाए, रीनू वाला कहीं घूम रही। अच्छा, हाँ ये सरपंच साहब आएंगे। हाँ जी सरपंच साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। तो क्या कहोगे सड़क के बारे में भाई? सड़क के बारे में तो आपके सामने है भी, देखो कैसा देख लिया हमने, अब समस्या बताओ। आदमी ना कितने देखो साल- जी, ये तो 5 साल क्या 10 साल ही हो गए जी। सुनो तो 10-15 साल हो गए जी। 10-15 साल हो गए टूटी पड़ी। आधी उम्र निकल गई सारी। आती ये पजामा ऊपर करके जाना पड़ा अभी सारे सामने। इतना बुरा हाल है। हाँ देख लो अभी। तो डीसी साहब से क्या कहोगे? पार्थ गुप्ता बस जी हम से? तो ये अपने काम सीएम नायब सिंह सैनी से अपील करो फिर आप हमारे बस हमारी तो ये अपील है जी, देखो इस सड़क न बनाए दे। जी जी, और उन्हें भी कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएगा, देखो हरियाणा। अब गड्ढा मुक्त तो हुआ नहीं है, हाँ जी पर सड़क सारी गड्ढों में तब्दील हो। हाँ, बाकी देखो यही अपील है जी, कर देंगे जल्दी से जल्दी अपना। हाँ पता नहीं कौन सी सड़क पर टाकी आए, वो पड़ी सड़क पर वो गिरी, वो अपना गेल की गेल पड़ा। ठीक है। तो यहाँ अच्छा सड़क पड़ी थी, वो कड़ कड़ है उसकी कुछ तारकोल हरड़े वो पाट का खड्डा भर गए, अपना ट्रैलियां ट्रूलियां निकलने लगी साफ। तो यहाँ देखिए लोगों का कितना बुरा हाल है। लोग अपनी विपदा बता रहे हैं कि कोई कह रहा है हम गिर गए थे, कोई कह रहा था कि हमें कपड़े ऊपर उठा के यहाँ से निकलना पड़ता है। इस सड़क की दुर्दशा के कारण यहाँ को लोगों को समस्या बराबर बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी ना तो तारकोल है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब बरसात होती है जैसा लोगों ने बताया कि यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है, बच्चे स्कूल भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो सरकार से ये नहीं है कि ये गांव बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में है, बिल्कुल शहर से मात्र 20 या 25 किलोमीटर ये शहर है जी शहर नहीं, यमुनानगर से, यमुनानगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये गांव होगा, और बिलासपुर से लगभग 2 किलोमीटर है। तो ऐसा नहीं है कि ये गांव जो है पहाड़ी क्षेत्र में है और वहाँ पर अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों की समस्या क्या बनी हुई है। शहर से बिल्कुल टच है ये गांव, और उसके बावजूद भी यहाँ पर सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, और लोग अपनी समस्या किसको लेकर सुनाएं। यहाँ तक कि एमपी साहब, विधायक साहब, पूर्व मौजूदा सबसे ये लोग गुहार लगा चुके हैं, डीसी साहब से गुहार लगा चुके हैं। अब नायब सिंह सैनी से इन्होंने अपील की है कि अब हमें जो है
अब हमें जो है इन लोगों ने कहा कि अपील की है और सड़क ताकि यहाँ पर बनाई जाए। भाई साहब क्या कहोगे सड़क के बारे में? सड़क के लिए तो जी यही है जी कि बनाई जाए सड़क। बहुत वो मुश्किल हो रही सड़क में तो। इधर से लेकर ऊपर तक जी सड़क बेकार है कटी। ये सड़क तो बहुत ही जरूरी है। आप जो कि हैंडीकैप हैं, कितनी समस्या, गड्ढों में कितनी समस्या होगी आपको? बहुत ज़्यादा समस्या है जी। ये चलती चलती रुक जा फिर ये। आपकी गाड़ी रुक जाती है? हाँ जी, बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ये फिर ख़राब हो जा, फिर ठीक करवाने में दिक्कत आवा। अच्छा। हाँ जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी हैं और आपकी सड़क का तो हाल ही बहुत बुरा है। ये सड़क बहुत ख़राब है जी। क्या कहोगे सीएम नैब सिंह सैनी से? बनैब साहब यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी हमारी तो जी। कि इस सड़क ने यहाँ से बनवा दो जी। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो गया है इस सड़क को बने हुए? इस सड़क को तो हो गए जी कई साल, 10-20 साल हो गए जी हाँ, इसको। कोई कह रहा 15, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 20। हाँ जी, इतने मतलब कुल साल। मिला के अच्छा खासा समय हो गया है। हाँ जी, आप इन्हीं गड्ढों में चल रहे हैं बराबर? हाँ जी, इन में चल रहे। चलिए, क्या नाम भाई का? नरेश कुमार है। नरेश कुमार जी। नरेश कुमार देखिए विकलांग है, इन्होंने बताई है कि ये मेरी गाड़ी इन्हीं गड्ढों में बंद हो जाती है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। और नैब सिंह सैनी से इन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पर इस सड़क को बहुत तुरंत प्रभाव से बनवाया जाए। और इतना समय लंबा समय हो गया है और इतने लंबे समय तो लगभग 2 या 3 बार ये सड़क बन जाती, लेकिन इसकी हालत ये है कि आज तक भी एक बार भी ये सड़क नहीं बनी है। धर्मकोट हम बता दें वो गाँव है जो रामजी लाल पूर्व विधायक का गाँव है। और यहाँ के जो सरपंच हैं इस वक्त सरपंच प्रतिनिधि कुलवंत सिंह हैं और ब्लॉक समिति मेंबर जो हैं वो दरियापुर के सतीश कुमार की धर्मपत्नी हैं। और उसके बाद ज़िला परिषद जो मेंबर हैं वो हैं चंगनौली के गुरजीत कौर और यानी परमजीत की पत्नी गुरजीत कौर। तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और इनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी तुरंत प्रभाव से लोगों की अपील सरकार तक पहुँचाइए और सरकार उनकी आवाज़ बनकर विधायक जी से भी कहना चाहेंगे, एमपी साहब से भी कहना चाहेंगे कि इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और अगर आन पड़े तो धरना प्रदर्शन भी दें सरकार के दरवाजे तक ताकि इन लोगों की समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान हो सके।